देखो बेटा, अगला जो टॉपिक है हमारा स्पर्श रेखा और अभिलंब है। हम पढ़ रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ ली। पहली चीज तो हमने पढ़ी थी कि राशियों के परिवर्तन की दर क्या होती है, और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, दूसरी चीज हमने पढ़ी कि जो हमारे वर्तमान और ह्रासमान फलन क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा अभिलंब पढ़ने से पहले एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी ज्यामिति आएगी। ज्यामिति मतलब रेखा का थोड़ा सा ज्ञान तो होना चाहिए। तो कुछ बेसिक जो चीजें होती है वो मैं यहाँ आपको बता दूंगा, क्योंकि डिटेल में जाने के लिए हमें 11th क्लास का जो मैथ है उसमें जो रेखा नाम का चैप्टर है उसको पूरा पढ़िए तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज तो एक तो ये पता होना चाहिए कि निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक जो हमारे होते हैं वो होते हैं एक्स कॉमा वाई। एक्स को बोलते हैं हम भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो ये तो निर्देशांक हो गए। दूसरी चीज जो आएगी इसमें वो आएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता तो अभी आप छोड़ ही दो। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि रेखा की प्रवणता क्या होती है। रेखा की प्रवणता, तो जो रेखा की प्रवणता होती है, जैसे ये हमारा वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष है, तो हम एक्चुअल में एक्स अक्ष से, ये अगर रेखा है अपनी और ये रेखा जो है वो धनात्मक एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रही है। अगर धनात्मक एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली कोई रेखा है तो उस रेखा की जो प्रवणता होती है उसी को हम ढाल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्लोप। और ये होता है एम से प्रदर्शित करते हैं, एम बराबर होता है टेन थीटा। इसको कहते हैं रेखा की प्रवणता। ये होती है रेखा की प्रवणता अगर हमें कोण पता है तो। अगर हमें दो बिंदु दिए जाए, मान लो x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2, ये दो बिंदु दिए जा रहे हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो रेखा की जो प्रवणता होती है, रेखा की प्रवणता m बराबर होती है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। ठीक है, ये रेखा की प्रवणता हो जाती है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। एक्चुअल में जो हम अवकलन पढ़ रहे हैं उसमें स्पर्श रेखा की जो प्रवणता निकालेंगे वो कुछ इसी से आती है। ठीक है, अवकलन होता ही क्या है, स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है उसी को अवकलन कहते हैं। तो जब मैं इसको रिलेट करूंगा उससे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भी कि कैसे हो रहा है ये संबंध इससे। तो ये होगी हमारी बेसिक बात कि प्रवणता होती क्या है। अब अगर जैसे ये जो थीटा है इस थीटा पर डिपेंड कर रही सीधी सीधी प्रवणता, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर m का मान 0 से बड़ा होगा तो थीटा जो होगा वो न्यून कोण होगा। मतलब थीटा होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। और अगर m का मान 0 से छोटा होगा तो थीटा अधिक कोण होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये किस पे निर्भर कर रहा है, टेन थीटा पे। तो टेन थीटा का जो मान होता है पहले चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच में कैसा होता है, प्लस का होता है। तो इसका मान 0 से m का मान 0 से बड़ा हो जाएगा। और 90 से 180 के बीच में टेन थीटा कैसा होता है, टेन थीटा हमारा होता है माइनस का, इसलिए ये m 0 से छोटा होगा तो हम अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आप नोट करिए पहले और आगे देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो बेटा आगे अगली चीज हमारी ये है कि अगर हमें दो रेखाएं दी जा रही है, मान लो एक रेखा ये है, इसकी प्रवणता है m1, और एक रेखा ये है, इसकी प्रवणता है m2। अगर हमें दो रेखाओं की प्रवणता दी जाए और दोनों के बीच का कोण पूछा जाए तो एक कोण तो ये होता है और एक कोण ये होता है, इसको क्या बोलेंगे, 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये। तो हम इस थीटा को निकालना चाह रहे हैं, तो जो टेन थीटा होता है उसका मान होता है m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये दो रेखाओं के बीच का कोण होता है। अगर दो रेखाओं के बीच का कोण ये है और अगर दोनों रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, दोनों रेखाएं समांतर हो, तो अगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब थीटा का मान 0 होगा तो टेन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। और टेन 0 का मान 0 होगा तो m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2 का मान भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो m1 बराबर क्या आ जाएगा यहां से m2। तो दो समांतर रेखाओं के लिए हम याद रखेंगे कि उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। ठीक है, अगर हमारे दो रेखाओं की प्रवणता समान है तो हम उनको क्या कहेंगे,
समांतर रेखा। अगर दोनों रेखाएं लंबवत हो, दोनों रेखाएं लंबवत लंबवत हो मतलब थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो tan 90 का मान क्या होता है, tan 90 का मान होता है अनंत। अनंत को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/0। तो 1/0 बराबर क्या आएगा हमारे पास m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। और यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m1 m2 प्लस 1 बराबर 0। तो m1 m2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास -1। अगर दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं हमारी कैसी होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि रेखा के समीकरण क्या होते हैं। विभिन्न रूप हमने पढ़े हैं, तो जिनका यूज हमें इसमें करना ही है तो उनको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। आप नोट कर लेना, तो वीडियो पॉज करके इसे नोट करिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रेखा जो होती है उसके समीकरण क्या होते हैं। रेखा के समीकरण बहुत सारे समीकरण हैं, हमने पढ़े भी हैं। तो व्यापक समीकरण होता है, वो होता है हमारा व्यापक समीकरण, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको बोलते हैं व्यापक समीकरण। अगर इस समीकरण से हमें प्रवणता निकालनी पड़े कभी, तो इसकी प्रवणता होती है -a/b, या ऐसे कह सकते हैं -x का गुणांक बराबर बट्टे y का गुणांक। ठीक है, तो ये व्यापक समीकरण होता है। अगर आपसे बिंदु प्रवणता रूप पूछा जाए, बिंदु प्रवणता रूप, बिंदु प्रवणता रूप में क्या होता है कि हमें एक ऐसी रेखा का समीकरण बताना है जो एक बिंदु से जाती है और उसकी प्रवणता पता होगी हमें, और उसकी प्रवणता है m। मान लेते हैं कि m प्रवणता है, तो रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा यूज होगा हमारी स्पर्श रेखा अभिलंब में वो यही समीकरण है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, तो ये बिंदु प्रवणता रूप हो गया। और अगर दो बिंदु रूप पूछा जाए कि दो बिंदु रूप, तो दो बिंदु रूप में क्या होता है कि जो रेखा का समीकरण होता है वो दो बिंदुओं से होके जा रहा होता है। तो दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का समीकरण जो होगा वो क्या होगा, y माइनस y1 बराबर, अब देखो m का जो मान होता है हमने पढ़ा था अभी कि y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 होता है, और इसमें x माइनस x1 है ही पहले से। तो ये हमारा रेखा का जो समीकरण होता है इसी को हम बोलते हैं दो बिंदु रूप। तो ये याद रखेंगे। एक आता है इसमें प्रवणता अंतःखंड रूप, प्रवणता अंतःखंड रूप। तो ये तीसरा हमारा चौथा रूप हो जाएगा प्रवणता अंतःखंड रूप। ये होता है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, तो जो y बराबर mx प्लस सी में m है वो है प्रवणता, और जो c है वो y अक्ष से काटा गया अंतःखंड है, y अक्ष से काटा गया अंतःखंड, अंतःखंड। ठीक है, अगर हमें रेखा बनानी हो तो कुछ ऐसे, जैसे ये रेखा है तो ये है c का मान, ये y अक्ष से काटा गया अंतःखंड है, और हमें मान लो थीटा दिया जा रहा है तो थीटा से हमने प्रवणता निकाल ली। तो ये हो गया हमारा प्रवणता अंतःखंड रूप। ठीक है, तो आप इतने नोट करो, वीडियो पॉज करके आगे और देख लेते हैं। देखो बेटा, अगला जो रूप है हमारा वो है लंब रूप समीकरण। लंब रूप समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। अब देखो यहां पे अल्फा और p क्या क्या है, ये एक ऐसी रेखा का समीकरण है जिससे डाला गया मूल बिंदु से, जैसे ये रेखा है ऐसे समझो, ये है हमारी रेखा, इस पर अगर मूल बिंदु से डाला गया अवलंब है उसकी लंबाई है p, यहां से लेके यहां तक की लंबाई है p, और ये जो अभिलंब है वो धनात्मक x अक्ष से जो कोण बना रहा है वो अल्फा है। तो ये हमारा लंब रूप समीकरण हो गया। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और हमें क्या याद रखना है इसमें कि मान लो हमें कभी ये बोला जाए कि जो रेखा है वो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, अक्षों से समान अंतःखंड काटती है, तो समान अंतःखंड काटने वाली रेखाओं की प्रवणता होती है, रेखाओं की प्रवणता हमें याद रखनी है, वो होती है m बराबर होगी +-1। तो समान अंतःखंड काटने वाली कुछ ऐसी रेखा होंगी ऐसे,
मतलब ये जो लंबाइयां हैं ये और ये कैसी रहेंगी, समान रहेंगी। तो ऐसी रेखाओं की जो प्रवणता होगी वो +-1 होती है। अच्छा, रेखाओं के समीकरण में एक रूप रह गया, अंतःखंड से याद आया, वो है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप होता है कि अगर x अक्ष से काटा गया अंतःखंड, x अक्ष से काटा गया अंतःखंड A और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड B है, तो उस रेखा का समीकरण होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक है, ये जो लंबाई है वो है b और ये जो लंबाई है वो है a। ठीक है, तो इसी रेखा का अगर अंतःखंड रूप बताना है तो x/a प्लस y/b बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षों से समान अंतःखंड काटने वाली रेखाओं की प्रवणता होती है +-1। एक आता है अक्षों से समान कोण बनाने वाली, अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखाओं की जो प्रवणता होती है वो भी क्या होती है, m बराबर होती है +-1। इसमें जो रेखा होंगी वो कुछ ऐसे बनेंगी, ऐसे अक्षों से क्या समान कोण बनानी है, ये भी जितने कोण पे झुकी है उतना ही इधर कोण, उतना ही इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर, ऐसे। ठीक है, तो ये जो कोण है सभी ये कोण समान होंगे। मान लो सब अल्फा 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 है, तो अगर ऐसी हमें रेखा दी जाएगी अल्फा 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 क्या समान कोण है तो 45 45 की होंगी, 45 की होंगी तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे करके और tan 45 से ऊपर बढ़ेंगे तो जो हमारा 135 पे पहुंच जाएंगे वहां -1 हो जाएगा, तो उसकी प्रवणता होती है m बराबर +-1। तो ये तो जानकारी है बेसिक बेसिक, ये हमें पता होना चाहिए पहले से ही। एक चीज और है इसमें कि अगर ये पूछा जाए कि रेखा x अक्ष के समांतर है, तो रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो मतलब थीटा का मान 0 होगा। तो x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या आएगी, क्या आएगी, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 आ जाएगी, और y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी, अनंत। तो x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता आएगी हमारी, रेखा की प्रवणता m बराबर आएगी 0, और y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता आएगी, रेखा की प्रवणता अनंत। देखो इसमें चाहे y अक्ष बोला जाए या y अक्ष के समांतर रेखा बोला जाए, दोनों की प्रवणता क्या रहेंगी, अनंत रहेंगी, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है। और x अक्ष बोला जाए या x अक्ष के समांतर रेखा बोली जाए तब भी प्रवणता हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई जो हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो कोऑर्डिनेट स्पर्श रेखा अवलंब पढ़ने से पहले रेखा के बारे में पता होना चाहिए, ये बेसिक बेसिक नॉलेज हो गई हमें। ठीक है, अब बात आती है कि इसे कैसे रिलेट करेंगे हम अवकलन से। तो देखते हैं कि अवकलन में और इसमें क्या संबंध है, कि जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता, जो रेखा चाहे स्पर्श रेखा हो चाहे अवलंब हो, प्रवणताओं के सूत्र तो यही लगने जो हमने पढ़े हैं। लेकिन अगर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता बोली जा रही है तो उसकी जो प्रवणता है होगी तो वही, जैसे देखो मान लो ये कोई वक्र है, ये वक्र है तो इस पर खींचने वाली स्पर्श रेखा ये है। अगर ये स्पर्श रेखा है और हमें यहाँ पे मान लो इस स्पर्श रेखा पे क्या, स्पर्श रेखा क्या निकालना चाह रहे हैं हम, प्रवणता। क्योंकि एक्चुअल में जो अवकलन है उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ प्रवणता के लिए होगा, बाकी सारे काम वही होंगे जो हमने अभी पढ़े। अगर समीकरण निकालना है तो यही लगाएंगे, और अगर हमें कोई और चीज निकालनी है तो भी यही लगाएंगे। तो पहले एक बार समझ लो, आगे लिख तो तुरंत लेंगे ही हम कि क्या होगा, कि मान लो कि ये कोई बिंदु है, यहां पे हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। अगर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल रहे हैं, मान लो एक मैं रेखा ऐसे खींच दूं, ये इसके समांतर होगी। अगर ये इसके समांतर है तो एक बिंदु यहां पे ले लो, एक बिंदु यहां पे ले लो, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसी पॉइंट पर, मान लो ये हमारा पॉइंट है क्या, ए है, अगर इस पे थोड़ा सा जस्ट आगे एक और पॉइंट ले लूं तो क्या वो भी इसी पर स्थित होगा। ये मान लो a प्लस एच है, अगर ये a प्लस एच है तो इस पे आने वाले मान को हम क्या कहेंगे, f है, और इस पे आने वाले मान को क्या कहेंगे हम, f a प्लस एच कहेंगे। तो जो बिंदु अगर ये वाला लिखना चाहेंगे तो क्या ये बिंदु हमारा f a, सॉरी ये बिंदु a प्लस एच कॉमा f a प्लस एच होगा। अरे इसमें x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये मान। ठीक है, ऐसे ही इस वाली के अगर हम बिंदु निकालेंगे तो ये क्या आएगा, a कॉमा एफ ए,
और अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे जो h हमने ली है वो बहुत छोटी धनात्मक संख्या है। h क्या है? h इज टेंड्स टू 0, लगभग 0 के समान है। हम बस उसी पॉइंट पर जहां हम है a है, ये इतना गैप हमने दिखा दिया है लेकिन इतना गैप होता नहीं है। एक्चुअली हम वहीं देखना चाह रहे हैं जहां पे हमारा a है, उसके जस्ट बगल में एक बहुत ही छोटी सी संख्या लेके हमने देखी है। तो जो m आनी चाहिए थी वो m क्या आती? y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, यही होती है m। तो ये m होती है, तो हम इसको क्या लिखते? f a प्लस h माइनस एफ ए बट्टे एफ ए माइनस बट्टे a प्लस h माइनस ए, और a से a कट जाता तो हमारे पास क्या बचता? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टे h बचता। और जो h है एक्चुअल में h क्या है? h हमारा क्या है? टेंड्स टू 0। तो अगर हम लिमिट लगा दें h टेंड्स टू 0 तो क्या यही f डैश x होता है? जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन हमने पढ़ा हुआ है वो यही है। जितने भी अवकलन के हमारे सूत्र निकल के आए हैं वो सब यहीं से आते हैं। तो ये अवकलन है, ये अवकलन है, इसलिए हम कहते हैं कि जो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता वो हमारी क्या आ जाएगी? डी वाई बट्टे डी एक्स, या हम कहते हैं एफ डैश एक्स। अगर हम किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं तो बिंदु अगर हमें दिया जाए, मान लो हमें निकालना है किस पे? x1 y1 पर, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा की प्रवणता जो हो जाएगी वो हम बिंदु इसमें रख देंगे। डी वाई बट्टे डी एक्स का मान किस पर? उसी बिंदु पर x1 y1 पर जो आएगा वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। इस वजह से स्पर्श रेखा की प्रवणता हम अवकलन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्रथम सिद्धांत से अवकलन है और यही स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये फील आया होगा एक्चुअल में कि ये हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल क्यों रहे हैं। ठीक है, और क्यों हम इसे अवकलन में पढ़ रहे हैं? क्योंकि अवकलन एक्चुअल में क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है। तो ये बात हुई हमारी फील की कि होता क्या है ये। तो आगे हम इसमें अभिलंब अगर आ जाए तो अभिलंब क्या होगा? मान लो ये वक्र है हमारे पास, तो ये जो वक्र है, इस वक्र पर जहां स्पर्श रेखा हमने खींची है वहीं पे हम क्या निकाल रहे हैं? ये वक्र है, ये अभिलंब अगर हम खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा के जो लंबवत रेखा जाती है उसी को अभिलंब कहेंगे। इसी पॉइंट पर ये हमारा x1 y1। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? dy बट्टे dx। तो बिंदु x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता क्या आ जाएगी? अभिलंब की प्रवणता। तो अभी हमने कहा कि दो लंबवत रेखाएं हैं तो m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है? -1। अगर ये m1 स्पर्श रेखा की प्रवणता है, m2 अभिलंब की प्रवणता है, तो क्या m2 बराबर -1 बट्टे m1 आ जाएगा? तो क्या अभिलंब की प्रवणता जो हम निकालेंगे वो -1 बट्टे dy बट्टे dx, कहां? x1 y1 पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम dy बट्टे dx निकाल के उसमें -1 में भाग देते हैं उसका, तो हमें किसकी प्रवणता मिल जाती है? अभिलंब की प्रवणता मिल जाती है। बाकी जो भी चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब के लिए, जो इससे पहले जो पढ़ा सब वहीं से आएगा। जो इसका यूज है अवकलन का वो सिर्फ इतना है कि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता यहां से लेनी है, बाकी सारी चीजें हम वहीं से यूज करेंगे और उसके बिना कोई भी सवाल हमारा होएगा ही नहीं। अगर हमें वो नहीं पता है तो हम अवकलन का प्रयोग करके सिर्फ और सिर्फ अभिलंब और स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। इतनी बात समझ में आई है तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट करो, क्वेश्चन लेंगे अब। तो ये क्वेश्चन है, वक्र y बराबर x-1 बट्टे x-2, x का मान नहीं है 2 के बराबर, हमें x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो, अभिलंब की तो अपने आप आई जाएगी। तो x बराबर 10 पे निकालने से पहले हमें क्या करना चाहिए? dy बट्टे dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है हमारी वो होती है dy बट्टे dx। तो dy बट्टे dx निकालेंगे तो ये अंश बट्टे हर के जैसा है, तो हर का वर्ग x-2 का होल स्क्वायर, फिर हर वैसा का वैसा ही अंश का अवकलन माइनस अंश वैसा का वैसा ही हर का अवकलन। तो ये आ जाएगा x-2 माइनस x+1 बट्टे x-2 का होल स्क्वायर। अरे ठीक है, तो x से x कट गया,
क्या ये -1/x-2 का होल स्क्वायर आया? तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कब पूछी है? x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो m बराबर क्या आ जाएगा? -1/10-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया? -1/9 का वो 8 का वर्ग होगा 64। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अभिलंब की प्रवणता क्या आ जाएगी? अभिलंब की प्रवणता होती है इसकी जस्ट उल्टी, -1/dy/dx। तो dy/dx को मानिए ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा? प्लस का 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्श रेखा अभिलंब जो बेसिक सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, अगला क्वेश्चन करिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है वक्र 2y² बराबर ax² प्लस b और 1, -1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है -1 और a और b के मान हमें पूछे गए। देखो समझो ध्यान से कि ये स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो -1 दी गई है, मतलब हमें dy/dx का मान किस बिंदु पर 1, -1 पर कितना दिया है? -1 दिया है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगी? dy/dx। तो dy/dx क्या आ जाएगा? यहाँ पे dy/dx निकालने के लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं प्रवणता, इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 4/dy/dx बराबर 2ax। तो यहां से dy/dx का मान क्या आ जाएगा? 2ax/4y। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ax/2y। और बिंदु हमें क्या दिया है dy/dx के लिए? बिंदु हमें दिया है 1, -1। तो हम x का मान रखेंगे 1, तो a/-2 और a/-2 स्पर्श रेखा की प्रवणता है और वो हमें किसके बराबर दी है? -1 के बराबर। तो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और a बराबर 2 आने के बाद ये जो समीकरण है वो a बराबर 2 रख दो समीकरण में, तो यहां से समीकरण क्या बन जाएगा? 2y² बराबर ax²। a का मान है 2, तो 2x² प्लस b। और ये कहां से जाता है? 1, -1 से जाता है। ये जो वक्र है वो ये बिंदु इस वक्र पर स्थित होगा, और ये बिंदु इस वक्र पर स्थित होगा तो यहां मान रखेंगे तो ये कितना आएगा? 2 × 1, 1 का वर्ग 1 बराबर 2 × 1 प्लस b। तो b का मान क्या आ जाएगा? यहां से 0। तो b का मान 0 और a का मान 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वक्र x बराबर 1 - a sin थीटा तथा y बराबर b cos स्क्वायर थीटा और बिंदु दिया है थीटा बराबर π/2 पर हमें स्पर्श रेखा की अभिलंब की प्रवणता बतानी है। तो अभिलंब की प्रवणता निकालने से पहले हमें क्या निकालना चाहिए? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy/dx। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो आएगी वो होगी dy/dx। और यहां dy/dx जो निकालना है तो ये किसी तीसरे चर पर निर्भर है दोनों, तो दोनों ही है। तो ऊपर वाले का ऊपर अवकलन और नीचे वाले का नीचे अवकलन, ये सूत्र होता है dy/dx निकालने का। तो ये dy/d निकालना है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2b cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा बट्टे इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 माइनस a cos थीटा। तो ये हमारा cos थीटा से यहाँ cos थीटा कट रहा है, देखो इस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ dy/dx का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2b sin थीटा, बट्टे में रह जाएगा क्या? a। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी अगर हम थीटा बराबर क्या रखते हैं यहाँ पे? dy/dx और यहाँ थीटा का मान रखना है π/2। तो थीटा बराबर π/2 पर हमें निकालना है, तो 2b और साइन π/2 बट्टे a। तो ये 2b बट्टे a आ जाएगा। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? इसकी उल्टी। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता अगर हमें निकालनी है तो वो होगी -1 बट्टे dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/2
2, तो माइनस के 1/2b/a, और इसी को लिख सकते हैं -a/2। ठीक है, तो ये हमारी अवलंब की प्रवणता आ गई। तो वीडियो पॉज करके नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, y बराबर x से x² लिमिट दी है cos इनवर्स t² dt के बिंदु x बराबर 1/, देखो ये जो 4 लिखा है ये इसके अंदर है, यहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है x बराबर 1/2 की घात 1/4, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, और dy/dx निकालेंगे कहां से, न्यूटन लेबनीज थ्योरम से। और न्यूटन लेबनीज थ्योरम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, वो होती है हमारी cos इनवर्स, ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे रखेंगे तो x/4 आ जाएगा, इंटू 2x माइनस cos इनवर्स x² इंटू 1, तो ये dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx का मान आ गया 2x cos इनवर्स x की घात 4 माइनस cos इनवर्स x²। ठीक है, तो अगर हमें dy/dx निकालनी, बिंदु क्या दिया है, dy/dx निकालना है, और बिंदु दिया है x बराबर 1/4 2। ठीक है, तो यहां रख दो मान, तो ये क्या आएगा 2/4 2। ठीक है, इंटू cos इनवर्स x 1/4, यहां पे 4 है, 4 और 2, और उसकी भी घात कितनी है 4, माइनस cos इनवर्स 1/4 2 की घात 2। अब देखो यहां पे जो मान आएगा, एक्चुअल में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर इसको लिखेंगे हम, देखो ये 2 पे घात है 1/1, और ये 2 पे घात है 1/4, इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 में से 1/4 घट जाएगा, तो क्या हम इसे 2 की घात 3/4 लिख सकते हैं, तो ये तो आ जाएगा 2 की घात 3/4। अब cos इनवर्स इसका मान क्या आएगा 1/2, एक्चुअल में ये क्या है 1/2 पे घात 1/4, और उस पर भी घात कितनी लगा दी हमने 4, तो क्या सिर्फ 1/2 बचेगा, माइनस cos इनवर्स, यहां क्या बचेगा 1/√2 बचेगा, 1/√2 बचेगा। तो मान हम जानते हैं सबके, cos इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है π/3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/4 इंटू π/3, और ये होता है π/4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें और आगे बढ़ाना चाहो तो पाई कॉमन आ जाएगा, आगे भिन्न को सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वो आ जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, ऐसे क्वेश्चंस इस तरह से करते हैं।